क्या आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जावा के अंदर? अगर नहीं पता है तो आज हम डिटेल में देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक देखिए और ये देखने के बाद आपको इन डिटेल में जानकारी मिलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। सो चलो लेट्स स्टार्ट। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, जैसे कि टू असाइन वैल्यू इनटू द वेरिएबल, असाइन वैल्यू टू दी वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज होता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना। तो चलो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे कौन से है। लिस्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके गाइज, सो यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पे नंबर 1 है इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, तो इसी को हम कहते हैं असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। नाउ नंबर 2, ये नंबर 2 है प्लस इज इक्वल टू। ओके, इसको हम कहते हैं ऐड एंड असाइन, ऐड एंड असाइन। ओके, सो नंबर 3 है यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या कहते हैं सबट्रैक्ट एंड असाइन, सबट्रैक्ट एंड असाइन। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्रेशर हो, आपको जावा इन डिटेल में सीखनी है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ना उसके बाद है यहाँ पे नंबर 4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे नंबर 5 ऑपरेटर है यहाँ पे डिवीजन एंड असाइन। ओके, तो हम इसको कहते हैं डिवाइड एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड सॉरी डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 6 है यहाँ पे मॉडुलस एंड असाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉडुलस एंड असाइन। ओके, तो गाइज ये 6 ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे। और ये ऑपरेटर जो है आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो चलो हम 1 बाय 1 देखते हैं ये किस तरीके से वर्क होता है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर 1 देखेंगे हम असाइन ऑपरेटर इज इक्वल टू। ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट, इसको हम असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका सिंपल पर्पज़ है, ये हमने इसको बहुत बार यूज़ किया है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, इंटीजर एक्स वेरिएबल है इज इक्वल टू 10 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ऑपरेंड 1 और ये हो गया इसका ऑपरेंड 2, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये जो कैटेगरी में आता है दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनरी ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि इस परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड। ओके, तो ये 2 ऑपरेंड पे क्या करता है, काम करता है, इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर कहा गया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ऑपरेंड 2 जो है उसको ऑपरेंड 1 के अंदर क्या करता है वैल्यू रख देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये x के अंदर क्या करता है 10 रखते हैं हम, तो x के अंदर क्या करता है ये 10 वैल्यू क्या करता है असाइन करता है, और इसके अंदर 10 वैल्यू हमारी चली जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी है तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकंड ऑपरेटर यहाँ पे प्लस एंड असाइन, प्लस असाइन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ प्लस एंड असाइन, प्लस एंड असाइन। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या करता है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू को प्लस करके उसके अंदर ही उसको वैल्यूबल को पुटअप करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इंटीजर x प्लस इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मान लो हमारे x इज इक्वल टू 10 है यहाँ पे। ओके, और मैं x
प्लस इज इक्वल टू 50 करूँगा यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे भी ये जो ऑपरेटर है हमारा, ये हो गया ऑपरेंड 1, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड 1, ये हो गया ऑपरेंड 2 एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 50। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये उसी वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वैल्यू से ऐड करके उसी वेरिएबल के अंदर रखता है। ठीक है, तो x के अंदर क्या कितना चला गया, x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 50, तो x इज इक्वल टू कितने हो गया 60 हो गया। ओके, तो इस तरीके से कि ये क्या करता है, काम करता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ असाइनमेंट प्लस ऑपरेटर। ओके, तो ये उसी वेरिएबल के अंदर क्या करता है, उसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता है, ऐड कर देता है यहाँ पे। ठीक है, सो उसके बाद आज थर्ड नंबर का ऑपरेटर हमने देखा था सबट्रैक्ट, ये भी सेम ही वर्क करता है, जैसे माइनस इज इक्वल टू सबट्रैक्ट ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है इंटीजर x इज इक्वल टू, मैंने 10 रखा है और मैं यहाँ पे x माइनस इज इक्वल टू 5 करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो x इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 10 है, 10 माइनस 5 और फाइनली x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। तो ये वेरिएबल को रीअसाइन करता है वैल्यू को माइनस करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सबट्रैक्ट ऑपरेटर वर्क होता है। उसके बाद हमने देखा था मल्टीप्लाई ऑपरेटर, तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ओके, जो कि हम इस तरीके से इसका सिंबल लिखते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे कि हमारा x है, इंटीजर x इज इक्वल टू हमने 2 रखा है यहाँ पे और x मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो x इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी आंसर आ गया 10, तो x इक्वल टू क्या हो गया 10, यहाँ पे आउटपुट आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर वर्क होता है यहाँ पे ना। उसके बाद हमने देखा था डिवाइड ऑपरेटर, तो यहाँ पे नंबर 4 है यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो इसे डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर। ठीक है, अब ये ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि मान लो हमारे पास इंटीजर x इज इक्वल टू 10 है यहाँ पे और हम x डिवाइड असाइन और यहाँ पे 2 करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2, इस तरीके से इसका एक्सपांशन होगा। x इक्वल टू एक्स की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2, सो नाउ x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 5। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ऑपरेटर वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मॉडुलस ऑपरेटर, तो नंबर 5 था यहाँ पे मॉड इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, तो ये ऑपरेटर कैसे वर्क होता है, जैसे कि इंटीजर x इज इक्वल टू हमने 10 लिया है यहाँ पे और x मॉड इज इक्वल टू यहाँ पे हमने 2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, इस तरीके से काम करेगा, जैसे कि x इक्वल टू एक्स मॉड 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है, जो तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 मॉड 2, तो 2 से 10 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर क्या करता है, काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज आपको समझ में आया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर कितने प्रकार के हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जावा के अंदर कोडिंग में आपने इस तरीके के एक्सप्रेशन आपने देखे होंगे यहाँ पे, तो आपको ये अभी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो चलो अभी हम इसका क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं करके। प्रैक्टिकल करने के बाद हमें और भी क्लैरिटी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू, ये इक्वल मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे कि मैंने इसके अंदर 10 रखा है यहाँ पे और यहाँ पे एस आउट मैं लिखूँगा इस तरीके से, तो एक्स को मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा इस तरीके से,
यहाँ पे, तो x के अंदर कितनी वैल्यू चली गई, 10 वैल्यू चली गई, और आउटपुट में हमें जैसे x को प्रिंट किया आउटपुट में हमें 10 मिला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट हमारा 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे। इसके बाद हमने प्लस एंड असाइन देखा था, ठीक है। तो प्लस एंड असाइन ऑपरेटर किस तरीके से वर्क होता है, जैसे कि x इक्वल टू 10 है और x प्लस इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे 20, ओके, इस तरीके से। और जैसे भी मैंने x प्लस इक्वल टू 20 किया है तो x की वैल्यू क्या होगी, x के अंदर 10 ऐड करके x की के अंदर 20 ऐड करके वैल्यू यहाँ पे 30 जनरेट होगी, ठीक है। तो जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पे वैल्यू 30 यहाँ पे जनरेट होगी यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू 30 जनरेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं मान लो जैसे कि 5 यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन किस तरीके से होगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, x इक्वल टू x माइनस 5 यहाँ पे, ओके। तो नाउ x की यहाँ वैल्यू कितनी है, 10 यहाँ पे, ओके। तो x की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 5, और 5 x के अंदर चला जाएगा और आउटपुट आ जाएगा हमारा 5 यहाँ पे, इस तरीके से। तो आउटपुट में हम देखेंगे ये हो गया 5 हमारा आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। सो ना उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि x इक्वल टू x मल्टीप्लाई असाइन 5 अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे हमारा 50 आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो x के अंदर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करेंगे हम इस तरीके से। तो जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे तो आउटपुट हमारा यहाँ पे 50 आ चुका है, ओके। अभी हम देखेंगे डिवाइड ऑपरेटर, x डिवाइड इक्वल टू 5। तो जैसे 5 से हम डिवाइड करेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, तो आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मीनिंग इस तरीके से हो जाएगा। तो चलो इसको रन करते हैं यहाँ पे। रन करने के बाद हमें आउटपुट मिला है यहाँ पे 2 मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे x मॉड इक्वल टू 5 करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू x मॉड 5, और यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करेगा। तो 5 ने 10 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यहाँ पे कितना आता है, 0 आता है। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे 0 हमारा आउटपुट आ गया है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हम क्या करेंगे, और असाइनमेंट ऑपरेटर को अच्छी तरीके से समझ लिया है हमने, और अच्छी तरीके से प्रोग्राम करेंगे इसका यूज़ करके, ठीक है। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।